हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो हमारे साथ इमेजनरी बच्चा जुड़ चुका है जो हर हमेशा मेरे साथ रहता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ओके सर। तो गाइस, नंबर सिस्टम मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और 2-3 पार्ट में वीडियो रहेंगे जिसमें मैं पूरे नंबर सिस्टम को कवर करने वाला हूं और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो दोनों क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूं। और चलिए फिर नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी नंबर्स के बारे में होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला प्राइम नंबर। तो भाई बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? सर, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। अच्छा, जैसे कोई एग्जांपल? सर जैसे कोई एग्जांपल हो गया 2। अच्छा सर, और जैसे हो गया 5, जैसे हो गया 7। ओके। तो गाइस, प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ। तो सेम चीज़ हिंदी में बताया गया। सेम चीज़ मेरा जो इमेजनरी स्टूडेंट है उसने हिंदी में बताया कि कोई भी नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो। जैसे कि 2 गाइस, अगर 2 को लिखते हैं तो 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। 2 ही नंबर है और ये 2 जो है किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल उसने बताया 5। ओके, 5 को देखते हैं तो ये 1 से डिविजिबल है और 5 से, और कोई भी नंबर नहीं है जिससे वो डिविजिबल है। तो ये 2 एग्जाम्पल से तो हम लोग को समझ में आ ही गया कि नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग पूछ देते हैं क्या एक जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो गाइस, अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो डेफिनेशन से तो इतना क्लियर हो जाएगा कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ तो बस एक ही आ रहा है जो कि 1 है, तो डेफिनेशन के अनुसार ये प्राइम नंबर नहीं है। बहुत सारे बुक या बहुत लोग बोलते हैं कि 1 प्राइम नंबर है, लेकिन गाइस अगर देखा जाए, अगर फैक्ट पे जाए तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये तो हो गई प्राइम नंबर की बात। अब एग्जाम में प्राइम नंबर से क्वेश्चंस क्या आते हैं? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्राइम नंबर तो इतना ईजी है, मतलब कोई भी नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले प्राइम नंबर क्यों बताना? तो प्राइम नंबर बताने के पीछे का रीजन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी 3 से 4 क्वेश्चंस। वो भी कैसा कैसा बनते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है बताओ 1 से 50 के बीच कितने सारे प्राइम नंबर्स आते हैं, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन 50 से 100 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर आते हैं वो। और तीसरा क्वेश्चन 100 और 200 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर आते हैं वो। फिर चौथा क्वेश्चन 1 से 200 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर आते हैं वो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं वो। तो सर इतना 1 से 50 तक में तो निकालने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर क्वेश्चन बनाने में टाइम, तो यार टाइम लग जाएगा वो ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, ये जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग याद कर लेते हैं। अब जैसे अगर हम 1 से 50 तक में आपको याद कर लेना है कि 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, आप चेक कर सकते हो, आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो। ओके, और 50 से 100 के बीच में गाइस 10 प्राइम नंबर आते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आते हैं और 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आते हैं। यहाँ से तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते होंगे, इधर 15 इधर 10 तो 25। ओके, चलिए फिर, और 100 से लेके 200 के बीच में सबसे पहले तो एक चीज़ छोटा सा आप जान लो कि 1 से लेके 200 तक में अगर कोई पूछे कितने सारे प्राइम नंबर आते हैं वो आप एक याद कर लो, 46। एक ये याद कर लो 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप एक ये याद कर लो 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर आते हैं और 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर आते हैं। इससे आपको 100 से 200 का पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? सर पता है कि 1 से 200 तक में 46 प्राइम नंबर आते हैं और 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर आते हैं। अगर 46 को 25 में माइनस कर देंगे तो 100 से 200 के बीच का प्राइम नंबर पता चल जाएगा। उतना कुछ खास क्वेश्चन पे बनता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है 1 से 50 के बीच का, फिर 1 से 100 के बीच का और 1 से 1000 के बीच का। आप याद कर लो 1, 6, 8 इतने प्राइम नंबर्स होते हैं। ये तो प्राइम नंबर्स वाली बात हो गई, प्राइम नंबर्स। और एक छोटा सा चीज़ जो प्राइम नंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है प्राइम नंबर्स के लिए एक छोटा सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ मैं लिखता हूँ, बस उसे आप देखना, इसके बारे में मैं बताऊँगा अभी। 6k ±1। अब देखो, ये कोई सा भी प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 29। ओके, 29 प्राइम नंबर है, सबको पता है क्योंकि 29 प्राइम नंबर है। कुछ प्राइम नंबर होते हैं ना जो बच्चे को अच्छे से याद रहता है, जैसे कि 17 हो गया, 19 हो गया, 27 हो गया, 31 हो गया, ये सब कुछ नंबर्स होते हैं जो याद रहते हैं बच्चे को। अगर 29 को हम लोग लेते हैं, ओके गाइस, 29 को लेते हैं तो 6 × 5 क्या होता है गाइस? 30 होता है। ओके, और -1 अगर करते हैं तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29। तो कोई सा भी प्राइम नंबर, दुनिया का कोई सा भी प्राइम नंबर आप उठा के ले लो, कोई सा भी, दुनिया का जितना भी कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा वो हमेशा 6k ±1 के फॉर्म में होगा। तो सर अगर दुनिया का सारा जो भी जितना भी प्राइम नंबर होगा वो 6k ±1 के फॉर्म में होगा, तो फिर बताइए 5 भी तो प्राइम नंबर है।
अच्छा 5 भी प्राइम नंबर है, तो 6 इंटू 1 माइनस 1 क्या होता है, 6 माइनस 1 5, ये क्या आया 6k-1। अच्छा तो सर आप ऐसा बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए, ये सब। तो भाई 2 और 3 तो कोई भी बच्चा जान लेगा कि 2 और 3 जो है वो तो प्राइम नंबर है, कोई भी किसी को भी आप पूछ रहे हो 2 क्या है तो प्राइम नंबर, 3 क्या है तो प्राइम नंबर। तो ये चीज़ एक चीज़ हमारे पास आ गया, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर पता करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। ये बस ये देखने के लिए है कि कोई सा भी प्राइम नंबर अगर होगा, अगर कोई आया और बोला x जो है ये प्राइम नंबर है, तो आप ये चेक कर लेना, ओके ये इसके फॉर्म में होगा। कोई भी नंबर होगा अगर x प्राइम नंबर होगा तो इसके फॉर्म में होगा, अगर y प्राइम नंबर होगा इसके फॉर्म में होगा। लेकिन अगर कोई नंबर, आप ये देखना, पहला चीज़ मैं बोला कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो इसके फॉर्म में होगा, लेकिन जो भी नंबर होगा और इसके फॉर्म में होगा वो प्राइम नहीं होगा। एक चीज़ समझो, अच्छे से समझो ये चीज़, x प्राइम नंबर है तब वो 6k+-1 के फॉर्म में होगा। अब x कोई नंबर है, x यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है और x यहाँ पे कोई नंबर है, वो अगर 6k+-1 के फॉर्म में होगा तो ये प्राइम होगा भी नहीं भी होगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कोई भी प्राइम नंबर अगर x है तो वो इस फॉर्म में 100% होगा ही। ये यहां तक का था प्राइम नंबर की बात, ओके। प्राइम नंबर का यहीं तक टॉपिक रहता है और क्वेश्चन जितना भी बनना रहता है बस यहां से ही बनता है, इसके अलावा प्राइम नंबर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप गाइज एक छोटा सा और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर का तो हो गया, प्राइम नंबर का 1-2 क्वेश्चन है ये मैं अभी आपको करवा देता हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल क्या है, नंबर सिस्टम में ही आता है, एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा यहाँ पे, और ये चीज़ है, आप एक चीज़ देखना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 3, 5, 7। इसका यूज़ नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। 3, 5, 7 इसे कहते हैं कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसिक्यूटिव ऑड नंबर, ओके गाइस। अब एक चीज़ आप देखो, एक ही मात्र ऐसा कंसिक्यूटिव ऑड नंबर है जिसके बीच का गैप 2 है। मेरे कहने का मतलब है ऑड नंबर पे आप मत जाना, आप ऑड के साथ प्राइम भी जोड़ लो, ओके। मतलब एक मात्र इकलौता कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स का सेट है 3, 5, 7 जिसके बीच में एक तो 2-2 का गैप है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। आप कोई भी उठा के देख लो, जैसे देख लेते हैं 7, 11, 13, 2-2 का गैप आपको नहीं मिलेगा, 2-2 का गैप नहीं मिलेगा, इकलौता एक ही है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए फिर ये हो गया। अब मैं आप परफेक्ट नंबर पे आता हूँ। अच्छा तो परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं सर? परफेक्ट नंबर होता है इफ द सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अच्छा जैसे डेफिनेशन अभी मेरा जो इमेजनरी बच्चा है वो बताया है, इसके अनुसार मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे ये बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 ये ले लेते हैं। चलिए भाई, ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स की बात आती है ना, तो जैसे 2 अगर 2 का फैक्टर्स क्या होगा 1 and 2। ये 2 जो है इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब होता है, समझ रहे हो ना, इंक्लूड। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या 1, सिर्फ 1 फैक्टर है। 2 तो इटसेल्फ हो जाता है, तो 1 फैक्टर है 2 का, यस है। 3 का देखते हैं, 3 का क्या जाएगा 1 and 3। 4 का देखते हैं, 4 का क्या जाएगा 1, 2 and 4 इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या था, चलिए फिर डेफिनेशन था कि इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सबका फैक्टर्स पहले लिख देते हैं 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 5, 1, 2, 3, 6 कहता है इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ओके, सम इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर, एक्सक्लूड करने बोल रहा है, मतलब इंक्लूड नहीं बोल रहा है, एक्सक्लूड बोल रहा है, तो हटा देते हैं 3, 3, 4, 5, 6, ओके। एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। चलिए देखते हैं 1 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 + 1 3, लेकिन यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 1, ये भी नहीं होगा। 2 + 1 3, 3, 3, 6। चलिए फिर पहला परफेक्ट नंबर आ गया। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या लिख देंगे 6। डेफिनेशन एक बार और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, इफ द सम ऑफ all the factors of a number excluding the number is equal to that number, then it is called perfect number। तो गाइज आप अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप आराम से वीडियो पॉज करके, पॉज क्यों करना है, आराम से स्लो स्पीड करके, जो मैं लिखने का इतना पॉसिबिलिटी है नहीं कि लिखूँ, टाइम वेस्ट होगा लिखने से, क्योंकि मैं अच्छे से एग्जांपल दे के मैं अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ परफेक्ट नंबर का। अब मैं सीधा सा एक छोटा सा
आपको बता देता हूँ याद करने का, इतना निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट आप निकाल चुके 6, इसके बाद होता है 28, इसके बाद आता है 496, इसके बाद आता है 8128 एंड सो ऑन। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर, तो आप सीधे 6 बोलोगे, और 6 के बाद होता है 28, 496, 8128। ये मैं ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, इंपॉर्टेंट है बस 6, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए फिर, अब मैं आपको बोल चुका था कि कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा प्राइम नंबर पे। ओके, तो प्राइम नंबर पे कुछ खास क्वेश्चंस हैं नहीं, एक दो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं अभी आपको करवा ही दूंगा, जो कि शायद एग्जाम में डिट्टो सेम टू सेम आपको एग्जाम में वो पूछ लेंगे। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन बन सकता है, वही 357 वाला जो मैं आपको बताया हूँ, 357 वाला कोई भी क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि देयर आर ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर सच दैट देयर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइम नंबर। तो सीधे आप 357 कर सकते हो। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर सिस्टम में जो आगे का जो टॉपिक है वो एक हो गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, पेज चेंज करना पड़ेगा, जिसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था नंबर सिस्टम। ये आपको प्राइम नंबर के बारे में तो एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे दिया। तो डिजिबिलिटी रूल जो कि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में 3 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो ये हो गया डिजिबिलिटी रूल, DR डिजिबिलिटी रूल, और दूसरा टॉपिक होता है यूनिट डिजिट। और तीसरा टॉपिक जो है गाइस, तीसरा टॉपिक जो है ये आपका हो जाता है रिमाइंडर थ्योरम। गाइस रिमाइंडर थ्योरम का भी तीन तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे इजी वाला आपको बता दूंगा रिमाइंडर थ्योरम का। तो सबसे पहले शुरू करेंगे डिजिबिलिटी रूल से। डिजिबिलिटी रूल से शुरू करने के लिए चले फिर एक नया फ्रेश पेज निकाल लेते हैं। और गाइस डिजिबिलिटी रूल जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे मैं उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवाते जाऊँगा, और आप बस वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, खास करके अगर डिजिबिलिटी रूल से कोई सा भी क्वेश्चन अगर बने तो डिजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहले देखते हैं 2 का। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक सबसे स्मॉल जो छोटा सा चीज़ है, शायद ही कोई बताता होगा। मैं एक 2 से क्या क्या कवर करने वाला ये बताता हूँ। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, ये चारों का मैं एक साथ बता दूंगा। अब वो मैं एक साथ इसलिए ये सारा मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको भी पता होगा 2 का पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, ये होता है। तो इसलिए मैं, और आगे भी आप ले सकते हो, जैसे 2 पे पावर 5 जो होगा वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे 32 तो वो भी आप लिख सकते हो, फिर 64, फिर इसके बाद जगह 128। तो जितने भी आएंगे वो सारे आप कर सकते हो, कोई भी अगर आपसे पूछे। लेकिन मेनली क्या पूछा जाता है, मेनली 2 4 8 तक ही पूछा जाता है। खैर मैं आपको 128 तक का बता दूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ओके गाइज, तो चलिए फिर कुछ खास नहीं करना है, सिंपल सा देखना है गाइज। कोई सा भी नंबर हो, जैसे कोई भी नंबर हो, मान लो XYZ ABC, ये अगर नंबर है, अगर पूछे कि ये 2 से डिविजिबल है, सीधा सा बात देखना है गाइज। 2 पे पावर 1, 2 के लिए क्या है, 2 पे पावर 1 सिर्फ एक डिजिट देखना है, लास्ट का एक डिजिट देखना है। ओके, ये तो सबको पता होगा, 2 से अगर डिविजिबल है तो कोई सा भी इवन नंबर होगा लास्ट में। ओके, तो सिंपल सा है। चलिए फिर 4 का अगर देखना हो, 4 का क्या होता है गाइस, 2 पे पावर 2 4 होता है, तो कितना पावर है, 2 है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखना है 4 के लिए। ओके गाइस, कितना देखना है, लास्ट 2 डिजिट। चलिए फिर अगर 8 का पूछे, 2 पे पावर 3 है, तो कितना प्लेस देखना है, सर लास्ट का 3 प्लेस देख लेंगे 8 के लिए। ओके, और 16 के लिए सर लास्ट का 4 प्लेस देख लेंगे 16 के लिए। अच्छा, तो समझ में आ गया। अगर 2 से पूछे तो 2 पे पावर 1 होता है, तो मतलब एक प्लेस देखना है लास्ट का। 4 से अगर पूछे तो लास्ट का 2 पे पावर 2 होता है, तो 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट देखना है। और 8 का पूछना है तो 8 का पता है 2 पे पावर 3 होता है, मतलब लास्ट का 3 डिजिट देखना है। चलिए फिर बस छोटा सा डिजिबिलिटी रूल था ये, 2 4 8 16 32 64 128 का। आगे बढ़ते हैं दूसरा, सबसे ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे 3 और 9 के। खैर है तो बहुत ही सिंपल इसलिए है क्योंकि गाइस एक चीज़ आप देखना, अगर 9 किसी से अगर डिवाइड कर रहा है फुल्ली, जैसे फॉर एग्जांपल 81 है, अगर 81 को 9 से कर दें तो 9, तो इतना आप सोचना अगर 9 से हो रहा है तो वो 3 से भी होगा। ओके, लेकिन जो 3 से हो रहा है वो 9 से नहीं होगा, जैसे कि 6। ओके, चलिए फिर 3 और 9 पे आते हैं। कोई सा भी नंबर आप ले लो, जैसे ABCXYZ, एक नंबर ले लिए, इमेजिनरी नंबर है। अगर 3 से देखना होगा तो सिंपल सा है, सब लोग बताते हैं कि A + B + C + X + Y + Z को ऐड कर देना है। ऐड करके जो XYZ आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, ये छोटा सा चीज़ था। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 9 का बताने वाला। 9 का बताने से पहले एक छोटा सा, 9 का कुछ नहीं करना है गाइस, सीधा सा करना है। 9 का भी वही चीज़ है जो 3 का है, कि डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ABCXYZ है, इसका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए पूरी तरीके से। ओके, लेकिन 9 के लिए एक छोटा सा एडिशनल चीज़ जिसको बोलते हैं डिजिटल सम।
क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम के बारे में एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको दूंगा। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर, किसी भी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। समझ रहे हो बात? चलिए फिर, अगर नहीं समझ में आया चलिए फिर एग्जाम्पल देके आपको मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया 8, ओके गाइस, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ 6 3 4 8 1 5 0 2 7 9। चलिए फिर इसको ऐड करते हैं। डिजिटल सम का भी मैं आपको इतना शानदार बताऊंगी, बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाना है, क्वेश्चन देखते के साथ आप बना दोगे। चलिए फिर 9 है, 9 से तो 9 कट ही जाना है। 7 2 9 7 और 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 + 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, तो बचा क्या 0। तो डिजिटल सम जो होता है वो 0 भी होता है और डिजिटल सम जो होता है वो 9 भी होता है, दोनों आपस में बराबर है। अगर अब इन फ्यूचर, इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, 9 इंटू एनी नंबर इक्वल टू हो जाएगा डिजिट सम, जो कि 9 के बराबर है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया, छोटा सा एग्जांपल मैं देके समझाता हूँ। कोई सा नंबर आप ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो जो 9 से, अगर कोई जैसे मान लेते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं 2 4 5 8 9 3 5 4। अगर आपसे कोई पूछे कि ये नंबर है, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, एक तो मेथड है, आप इसको ऐड करोगे, ठीक ना। ऐड करने में टाइम लगेगा, मान लेते हैं 2 सेकंड लगे। 2 सेकंड को मैं 1 सेकंड में बदल देता हूँ। कैसे? 5 4 9 9 5 4 9, बच क्या गया 2 8 3। अब आप ये अच्छे से देख लो, 8 2 10 3 13, 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। डिजिटल सम का फायदा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। डिजिटल सम का फायदा क्वेश्चन करवा के, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैं 1-2 क्वेश्चंस अभी मैं आपको करवाऊंगा और वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके होंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1, ये स्टार मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ये स्टार पे कोई डिजिट आने वाला है, इज डिविजिबल बाय 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। तो गाइस मैंने आपको बता दिया था, पहले आप एक बार अच्छे ट्राई कर लो जितना मैं आपको बताऊँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर गाइस, यहाँ पे बोला डिविजिबल बाय 9, तो मैंने आपको बोला था कि डिजिटल सम का यूज़ करते हैं, ठीक ना। 9 से डिविजिबल बोल रहा है करने के लिए, तो ऐसा करते हैं, जो नंबर 9 से डिविजिबल है पहले उसको हटा लेते हैं, जैसे कि 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1। आप ऐड करते जाओ कि 9 कौन कौन से नंबर डिजिट को जोड़ने से 9 आ रहा है। जैसे हो गया 6 + 3 6 3 9, ओके। 7 + 2 9, इसके बाद फिर हमारे पास बचा हुआ है 4 8 और 1, ओके गाइस, तो 9। चलिए फिर अब क्या बच गया है 4 स्टार 7, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि देन इफ इतना इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। अब स्टार की जगह पे कौन सा डिजिट आएगा? चलिए फिर अगर हम ऐसे करते हैं, 7 + 4 कितना हो जाएगा सर? 7 + 4 8 9 10 11 हो जाएगा, तो 11 स्टार। यहाँ पे स्टार पे ऐसा क्या डिजिट रखना है जो 9 से डिविजिबल हो? अगर 9 से डिविजिबल करना है तो 9 के टेबल में ही आने वाला कोई भी यहाँ पे डिजिट होगा, जैसे कि 18 हो सकता है। 18 को करने के लिए यहाँ पे ऐसा क्या लिखे? 1 तो लिख नहीं सकते, 3 तो लिख नहीं सकते, 4 तो लिख नहीं सकते, 7 एक मात्र है जो अगर 7 यहाँ पे लिखते हैं तो 7 एक तो 7 + 1 + 1 9 हो जाता है, नहीं तो 11 + 7 18 हो जाता है। कैसे भी करके आपको 9 या 18 या 27 लाना है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो 7 + 1 8 + 1 9 या फिर 11 + 7 18। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये CHSL 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस ये अलग होंगे, बाकी क्वेश्चन यही था, डिट्टो यही क्वेश्चन था। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इफ 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। तो मैं इस नंबर को लिख दिया और 9 से डिविजिबल जो हो रहा था उसको हटाते गया। जैसे 8 + 1 9 हो रहा था, तो दोनों को हटा दिया। 7 + 3 9 हो रहा था तो हटा दिया। इसके बाद फिर 6 + 3 9 हो रहा था, इसे भी हटा दिया। हमारे पास बच गया 4 स्टार 7। 4 स्टार 7 को मैंने लिख दिया। फिर ऐसे यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 7 4 को ऐड करके 11 मैंने लिख दिया। 11 में ऐसा क्या ऐड करें जो 18 हो जाए। 18 इसलिए हो जाए क्योंकि 9 के टेबल में आता है और वही चीज़ लिखना है जो 9 से डिविजिबल हो, ओके। तो यहाँ पे 1 लिखते तो 12 हो जाता, 2 लिखते 3 लिखते तो 15 हो जाता और 4 लिखते तो 16 हो जाता। 7 लिखने पे आ रहा है 18, जो कि आंसर 7 होगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर इतना
टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। आपको मैंने 4 का बताया था ना, 4 क्या होता है, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 होता है। तो लास्ट 2 डिजिट देखना है। ओके गाइस, तो फिर 2, 3, 6, 5 से हमको तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे बस लास्ट 2 डिजिट देखना है, स्टार और 4 पे फोकस करना है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं। सबसे पहले अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा गया लार्जेस्ट नंबर। तो ऐसा नंबर स्टार की जगह लिखना जो लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट क्या हो सकता है? 9। एक डिजिट का तो लार्जेस्ट 9 हो सकता है। तो गाइस 4 2 8 और फिर 14 आएगा, जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है, डिविजिबल नहीं है। 9 तो नहीं होगा। चलिए फिर क्या करते हैं, 8। 9 के बाद तो लार्जेस्ट 8 ही होगा। 8 डिविजिबल है 4 से। तो गाइस इसका आंसर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, स्टार की जगह पे क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा आंसर। चलिए फिर डिजिबिलिटी रूल में जो जो क्वेश्चन बन सकता है और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारा करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CHSL में पूछा गया, ये भी MTS 2020 में पूछा गया, ये क्वेश्चन था डिजिबिलिटी रूल का। चलिए फिर एक क्वेश्चन और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ 8 9 4 7 A 5 6 B 1 इज डिविजिबल बाय 9 वेयर B इज एन ऑड नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, वेयर B इज एन ऑड नंबर। B मतलब ऑड नंबर ही है। एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अच्छे से इसे देखो आप। तो क्या करना है, तो गाइस इसमें कुछ नहीं करना है, वही चीज करना है। फिर 8 9 4 7 A 5 6 B 1। देखो B ऑड नंबर करना है, तो ऑड में क्या क्या आ जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा गाइस, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये तो पॉसिबिलिटी वैल्यूज आ सकते हैं। अब 9 से डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये अब मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले ये काट देना क्योंकि 9 है। अब 7 कहीं पे 3 है, कहीं पे नहीं है। 8 कहीं पे 1 है, चलिए 8 + 1 9, ये भी हट गया। चलिए फिर अब क्या आ रहा है, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9। हाँ चलिए इसको भी हटा देते हैं, 5 4 9। अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक 7 है, एक 6 है, एक B है। ओके गाइस, चलिए फिर तो 7 6 क्या हो जाएगा सर, 7 6 होगा 13। तो 13 A, अब मैच कर लेते हैं। 13 अगर 1, अगर B अगर 1 ऑड नंबर होगा तो 14। तो A क्या हो जाएगा सर, A हो जाएगा आपको 13 1 14। तो 14 प्लस 4 18 होगा, तो 4 हो जाएगा। A हो जाएगा 4। पहला वैल्यू क्या होगा 4। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ A का पूछ रहा है और B ऑड होना चाहिए, B सारा मैंने ऑड कर लिया है। अब देखिए 13 और B क्या है 3, 13 3 16, 16 और 2 18, एक तो 2 हो गया। ओके, अब 13 और 5 क्या होगा सर, 13 5 तो हो जाएगा आपको 18। अच्छा 13 5 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ का A का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। चलिए फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर A का वैल्यू 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता चुका था, एक चीज़ आपको क्या करना है, 18 और 27 भी देखना है। अगर 13 और 5 18 हो रहा है तो 18, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, 13 5 18। ओके, अब 18 27 लाने के लिए 18 अगर माइनस करेंगे, सॉरी 27 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे 9 भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, क्योंकि एक डिजिट का लिखना है, एक डिजिट का 9 भी हो सकता है। फिर 13 और 7 कितना होता है सर, 13 और 7 हो जाता है आपको 21। सर 21 होता है, तो 27 करने के लिए 6, एक वैल्यू, एक का वैल्यू 6 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 वैल्यू आ चुका है, 1 2 3 4 को ले चुके हैं। अब 13 और 9 कितना होता है सर, 13 और 9 22 होता है। तो 27 करने के लिए 23 24 25 26 27, एक 5 ले सकते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास कितने हैं, 4 + 6 + 5 + 2 + 9 ऐड कर लेते हैं। 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17 और 17 और 9 ऐड कर लो 26। ओके, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और चेक करते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 8 9 4 7 A 5 6 B 1, ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए और B जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A। ओके, चलिए फिर B जो है ऑड नंबर होना चाहिए। B को ऑड नंबर करने के लिए क्या क्या करना होगा, 1 3 5 7 9, ये सारा जो है ऑड नंबर है। ओके, चलिए फिर अब देखते हैं। 9 कट गया, 8 + 1 9 कट गया। ओके, 5 + 4 9 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, एक 7 बचा है और एक 6 बचा है और एक A बचा है, एक B बचा है। ओके गाइज, तो गाइज B का जितना भी पॉसिबल वैल्यूज था ऑड, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ओके गाइज, अब देखते हैं बच क्या रहा है मेरे पास, 7 बच रहा है, 6 बच रहा है और A बच रहा है और B बच रहा है। B का तो लिख ही दिया, मतलब 7 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास सर, 7 + 6 हमारे पास हो जाएगा 13, मतलब 13 A। अब अगर 13 अगर B 1 है, A कितना हो जाएगा, 13 + 1 14, 14 और 4, एक वैल्यू 4, क्योंकि 13 + 1 + 4 क्या हो जाएगा 18। ओके, चलिए फिर से 13, अगर B होगा 3 तो 13 + 3 16, 16। अब कितना A कितना लिखना है
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। चलिए फिर होगा 13। अगर वैल्यू अगर 5 होगा तो 13 + 5 कितना हो जाएगा? 13 + 5 ठीक है 18। ओके, अब यहाँ पे ये देखना है 13 + 5 जो है वो 18 तो 18 पूरा डिविजिबल है। तो अब ए का वैल्यू कितना रखना है? 9। तो 9 रखेंगे तो 9 9 कट जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है? 9। ओके, अब देखना है 7। ओके गाइस, 13 + 7 कितना होता है? 20। 13 + 7 कितना होता है? 20। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7। किसका वैल्यू? ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। 7 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 का वैल्यू, सॉरी बी का वैल्यू क्या होगा? 9। तो 13 और 9 क्या हो जाता है सर? 13 और 9 होता है 22। तो 23, 24, 25, 26, 27 ये पॉसिबल वैल्यूज आ गए ए के। ए के इतने सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, तो सबको जोड़ देना है। 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 5 20, 20 + 5 27। ऑप्शन में 27 ये रहा, 27 आ जाएगा आंसर। चलिए फिर आज इतना ही तक रखते हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7, 11, 13। ओके गाइज, और उसके बाद फिर एक स्पेशल डिसेबिलिटी रूल मैं बताऊंगा, डिसेबिलिटी रूल 11 का। तो 7, 11, 13 एक छोटा सा बच चुका है, और उसके बाद ऐसे इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। चलिए फिर 7, 11